आइए आधुनिक डायग्राम द्वारा सीखें एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग। ऑनलाइन सीखें मात्र 30 दिन में और पाएं आर्थिक आज़ादी। सीआरटी टीवी मैकेनिकों के लिए गोल्डन चांस। अभी कॉल करें 1/1/2024 से क्लास चालू। हर 1 तारीख से नया बैच हमारा चालू हो जाता है। ऑनलाइन सीखें, घर बैठे सीखें। एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग का कोर्स घर बैठे करें। संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। दोस्तों, ऐसा सुनहरा अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें आपको हम लगभग 100 डायग्राम के साथ 100 वीडियो आपको हम ट्रेनिंग के अंदर देंगे। इसलिए आइए राज एलईडी एलसीडी के साथ जुड़िए और इस हसीन मौके को अपनाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम पैनल पर कि पैनल में आखिर क्या होता है। तो पैनल के विषय में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो पैनल में आप समझेंगे कि कितने विभाग होते हैं, क्यों पैनल को समझना बहुत ज़रूरी है। और पैनल अगर आपके समझ में आ गया तो ये मान लीजिए सब कुछ आपने समझ लिया, जबकि पैनल में कुछ भी नहीं है। पैनल एक पावर सप्लाई है। अभी मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि पैनल एक पावर सप्लाई है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये एलवीडीएस सॉकेट है। ये एलवीडीएस सॉकेट में हमारा यहाँ एलवीडीएस लग के जो सिग्नल आते हैं वो ये हैं और वोल्टेज आते हैं वो ये हैं। हमारे एलवीडीएस में जो सिग्नल आते हैं उनका नाम होता है 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक - क्लॉक प्लस और 3 - 3 प्लस। ये हमारा 5 पेयर का पैनल होता है। अगर हम सोचे कि 5 का क्यों बताया, 10 का क्यों नहीं बताया, 10 का इसलिए नहीं ड्रॉ किया हमने कि जब हमारा यहाँ 3 - 3 प्लस एंड होता है तो वहीं से हमारा 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक - क्लॉक प्लस और 3 - 3 प्लस स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये 10 पेयर होते हैं। तो जब हमें 5 का अनुभव हो जाएगा तो 10 हम अपने आप गिन लेंगे। इसलिए हमने ये 5 पेयर यहाँ का पैनल हमने यहाँ ड्रॉ किया है। अब पैनल में होते कौन कौन से विभाग हैं, पैनल स्केलर काम कैसे करता है, पैनल में हमें कौन कौन से विभाग को ट्रेस करना होता है, पैनल स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, एलवीडीएस जो सिग्नल मिलते हैं वो तो हमारे टिकोन आईसी में सीधे जाते हैं और आरएसडीएस के रूप में बाहर निकलकर सोर्स स्कोप में चले जाते हैं। ठीक है, इनका झंझट खत्म हुआ। हमारे एलवीडीएस सिग्नल आईसी से इन होते हैं और इनको थोड़ा फॉर्मेट करके और ताकत देकर आरएसडीएस में कन्वर्ट करके ये आईसी, टिकोन आईसी सोर्स स्कोप में भेज देती है। ठीक है, ये तो इनका काम हुआ। अब मेन काम जो है वो है इसका। ये क्या है, ये है हमारी वीसीसी। तो वीसीसी और ग्राउंड, जैसे ही हमारे एक आईसी कोई सी भी आप मान लें जिसमें ये वीसीसी 12 वोल्ट जाता है, वह आईसी हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है। और किसी भी आईसी में 12 वोल्ट इन नहीं होते पैनल पर। ये पैनल होता है। इस पैनल में सबसे पहले कोई सा भी पैनल हो, अगर हमें डीसी टू डीसी आईसी पहचानना है तो कंटिन्यूटी लेके पकड़ के चले जाइए। जिस आईसी में भी 12 वोल्ट वीसीसी, ये 12 वोल्ट हो सकता है,
3.3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, जो भी पैनल की बीसीसी रही हो उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिस आईसी में भी जाता है उस आईसी में को हम डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। अब ये डीसी टू डीसी आईसी स्टार्ट कैसे होती है साहब? डीसी टू डीसी आईसी स्टार्ट कैसे होती है, ये इसका भी एक अलग फंडा है। डीसी टू डीसी आईसी में 12 वोल्ट जैसे ही इन होंगे, सबसे पहले ये वीडीडी टिकोन को देगी, यानी 3.3 वोल्ट वीडीडी टिकोन को देगी, जो आप आगे पढ़ेंगे। और साथ में देगी डीडीआर सप्लाई, यानी रैम सप्लाई देगी ये, और वोल्टेज देगी किसको? टिकोन को। 12 वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी को मिले, और 12 वोल्ट मिलते ही ये दो काम करेगी। एक तो ये वीडीडी देगी और एक डीडीआर सप्लाई देगी, यानी 3.3 और 1.8 इसको मिले, जो भी इसकी डीडीआर हो उसके हिसाब से मिले, और ये एक्टिव हुई आईसी, इसने अपना काम करना चालू किया। तो सबसे पहले ये एक इनेबल वोल्ट निकालती है, वह इनेबल वोल्ट डीसी टू डीसी आईसी को जाता है, और जैसे ही ये इनेबल डीसी टू डीसी आईसी को मिलेगा, डीसी टू डीसी आईसी अपने पूरे काम में आ जाएगी, पूरे वर्क में आ जाएगी, और यहाँ बीजीएच, बीजीएल, बीजीएच, एबीडीडी, एचएबीडीडी, ये 4 प्रकार के वोल्ट निकाल देगी। वो कब निकालेगी? जब इसको इनेबल मिलेगा। जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा ये वोल्ट नहीं निकालेगी। कोई सी आईसीओ में इनेबल बीसीसी से ही दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट ये वोल्टेज निकाल देती है। लेकिन आजकल जो प्रोटेक्शन वाली आईसी आ रही हैं वो बगैर टिकोन के इनेबल नहीं निकलता, और अगर टिकोन से इनेबल आपको नहीं मिल रहा है तो यहीं इसको बीसीसी से ही एक रेजिस्टेंस लगा के इसको इनेबल किया जाएगा, और इनेबल करने के बाद इससे ये वोल्टेज निकलेंगे। अब टिकोन ने इनेबल दिया, अभी तो आरएसडीएस निकाल दिए। और क्या देता है टिकोन? टिकोन देता है हमें सीपीवी, क्लॉक पल्स वर्टिकल, एसटीवी, ओई और 1 और ओई 2, और इसको हम AXO भी कह सकते हैं। ये 3 सिग्नल हमें देता है, और ये 1 2 3 4 5 6 हम तरह के हमें ये वोल्ट मिले, 3 तरह के ये सिग्नल मिले। ये सारे सिग्नल हमारे सोर्स कोप में जाते हैं। सोर्स कोप में एबीडीडी, एचएबीडीडी, वीडीडी, आरएसडीएस सिग्नल, पोल और गामा। अब गामा क्या है? गामा है हमें जो पिक्चर क्वालिटी को हमें बराबर स्क्रीन पर दिखाता है, उसे गामा कहते हैं। और इसका इनपुट वोल्ट एबीडीडी होता है। जो एबीडीडी यहाँ बना वह एबीडीडी इसका इनपुट वोल्टेज होता है। अगर ये प्रोग्रामेबल है तो SDA SCL इसको मिलेगा, साथ में VDD भी हमको इसे देना पड़ेगी। और ये निकालता है एक महत्वपूर्ण वोल्ट, वीकॉम वोल्ट, साथ में गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, गामा 5, गामा 6, इस तरह ये गामा वोल्टेज ये निकाल कर हमारे सोर्स कोप में देता है। अब सोर्स कोप में कौन कौन से वोल्टेज जाते हैं और गेट कोप जो होती है उसमें कौन कौन से जब वोल्टेज जाते हैं, तो सोर्स कोप में हमारे ABDD, HABDD, VDD, RSDS सिग्नल, पोल और गामा करप्शन के सारे वोल्ट और वीकॉम ये हमारे सोर्स कोप में जाते हैं। गेट कोप के लिए, गेट ड्राइव के लिए हमारा जो वोल्ट होता है वो वोल्ट जाता है हमारा OE, STB, CPB, और 2 वोल्ट ये VGH और VGL ये हमारे गेट कोप को ड्राइव करते हैं। और कॉमन वोल्ट हमारा बीकॉम वोल्ट हमारा सोर्स को जो अंदर TFT होता है उसमें सोर्स में तो ये जाएंगे,
और गेट को लो हाई ये करेंगे तो ड्रेन पर हमारा ये वीकॉम वोल्ट रहेगा। ये अंदर की टीएफटी का हमने आपको अलग से बताएंगे कि अंदर टीएफटी में क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानकारी लेते हैं कि जो आरएसडीएस सिग्नल जाते हैं वो करते क्या हैं और उनमें कितना कितना वोल्ट होता है। तो हमारे ये जो 0 - 0 प्लस की अगर हम कूल टेस्ट करेंगे तो हमें यहाँ जो रीडिंग हमारा 0 - 0 माइनस देगा वही 0 प्लस देगा। अगर इन दोनों की रीडिंग जो आएगी वही 1 - 1 प्लस की आएगी, वही 2 - 2 प्लस की आएगी, वही क्लॉक - क्लॉक प्लस की आएगी और वही 3 - 3 प्लस की आएगी। अगर इन रीडिंगों में कोई परिवर्तन आता है तो हमें यहाँ आगे चेक करना होगी कि ये इसमें प्रॉब्लम है। और पैनल बीसीसी जो होता है वो हमारा 3.3 भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है और 12 वोल्ट भी हो सकता है। ये पैनल के ऊपर निर्धारित है। इसमें जो वोल्ट होते हैं वो हमारे 1.2 वोल्ट से लेके 1.4 वोल्ट तक इसमें भी 1.2 वोल्ट मिल सकता है, इसमें भी 1.2 मतलब 1.2 से 1.4 पॉइंट में बात हो रही है। वो हमको देखने को इसमें अगर हम हॉट टेस्ट करेंगे तो ये हमको देखने को इसमें मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। एवीडीडी वोल्ट, बीजीएच वोल्ट, बीजीएल वोल्ट बनते कैसे हैं। डीसी टू डीसी आईसी से बीसीसी इन हुआ तो बनते कैसे हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारा बीसीसी इन होता है यहीं से एक कॉइल लगी होती है, ये इंडक्टर कॉइल के द्वारा एक डायोड लगा होता है और हमें यहाँ 12 से 17 वोल्ट मिलते हैं। वो कब मिलते हैं जब डीसी टू डीसी आईसी यहाँ से एक पल्स निकालती है माइनस प्लस की एसडब्ल्यू पल्स, और जहाँ स्विचिंग होती है इसमें स्टोर होता है कम कैपेसिटर, उसको कंट्रोल करते हैं और हमें बढ़े हुए वोल्ट यहाँ मिल जाते हैं। ये इसका फीडबैक होता है। और यहाँ अब बीजीएच इसी वोल्ट को लेकर 2 डायोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड, और यहाँ एनोड और कैथोड आप देख रहे हैं इसमें, और यहाँ एक 474 पीएफ लग के स्विचिंग होती है यहाँ, और उससे बड़े हुए 22 से 23 वोल्ट मिलते हैं। और इसी तरह ग्राउंड से नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उल्टे डायोड लगाकर यहाँ -5 से लेके -9 वोल्ट तक ये 474 पीएफ लग के यहाँ मिलते हैं। इनेबल वोल्ट टिकोन से आता है और ये 3.3 टिकोन को देती है। इसका पूरा विवरण हम आपको क्लास के अंदर बताएंगे। एवीडीडी बनता कैसे है। ये हमारा बक कन्वर्टर हुआ, 12 वोल्ट लेके 17 वोल्ट बनाना। तो जैसे ही हमारे डीसी टू डीसी आईसीएम बीसीसी मिला, इनेबल मिला, तो साथ में यहाँ एक स्विचिंग क्रिया होती है, यहाँ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और इसमें करंट स्टोर होता है। जब करंट यहाँ स्टोर हुआ तो यहाँ डायोड लगकर और यहाँ कैपेसिटर लगकर हमें बढ़े हुए वोल्ट प्राप्त हो जाते हैं। अब ये वोल्ट कितने बने उसके लिए ये फीडबैक होता है। इस तरह हमारा एवीडीडी का सर्किट हम आपको क्लास में समझाएंगे। पॉजिटिव चार्ज पंप यानी बीजीएच पैनल पर कैसे बनता है हमने आपको बताया। 474 पीएफ के द्वारा स्विचिंग होती है यहाँ डायोड के बीच में। एवीडीडी से ये डायोड लगकर यहाँ हमें 22 से 32 वोल्ट मिलते हैं। ये इसका फीडबैक है। इसका विस्तार रूप क्लास में बताया जाएगा। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज पंप उल्टे डायोड लगकर माइनस वोल्ट बनाए जाते हैं, ये फीडबैक दिया जाता है। ये भी विस्तार से हम क्लास में बताएंगे प्रैक्टिकल सहित। अब जो हमारा एक सैमसन पैनल होता है उसको हम कैसे चेक करें, तो सबसे पहले हम इसमें 1.8 वोल्ट चेक करेंगे, बीजीएच चेक करेंगे, बीसीसी चेक करेंगे और एवीडीडी चेक करेंगे। अगर इनमें हमें हमारा
BCC मिल रहा है और 1.8 और 3.3 मिल रहे हैं और BGH पर स्विचिंग होकर करंट वोल्ट जा रहे हैं, तो मान लेंगे कि CKV खराब है। विस्तार से आगे बताएंगे। CKV लाइन इस तरह हम ट्रेस करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ और दाईं तरफ से बाईं तरफ। CKV को कैसे पहचानें, इसका पूरा फंडा हम क्लास में एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं। त्रिकोण से OE, STB, CP1 और CPV2 जैसे ही हम इसको मिलते हैं, साथ में BGL, VGH मिलता है, तो ये IC काम करने लग जाती है और CKV1, CKV1, CKV2, CKV2, CKV2 ये हमको STB करके ये वोल्ट मिलते हैं। और इसके विषय में विस्तार से वीडियो, एक एक पन्ने का 30-30 मिनट का वीडियो है। CKV को कैसे पहचाने, ये क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपने CKV पहचान लिया तो 70% जो हमारे फॉल्ट आते हैं वो आप CKV को ही पहचान कर निकाल देंगे। CKV को मार्क कैसे करें, क्या होती है CKV, इसको भी हमें आपको समझाना होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से बारीकियों से हम किस तरह कटिंग करें ये भी हम क्लास में आपको बताएंगे। और साइड कॉप के कैसे कैसे वोल्टेज होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, साइड कॉप का पूरा विवरण है जो जंपर मेथड में क्लॉक, क्योंकि पैनल सुधारने के 3 मेथड होते हैं, कटिंग मेथड, जंपर मेथड और टैपिंग मेथड। इन तीनों मेथड में हम आपको माहिर करेंगे। एक समस्या और आती है, सोनी टीवी में हम उसका जो पैनल बदलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके बदले में पैनल ID कैसे चेंज करें, उसके विषय में हम विशेष रूप से आपको बताते हैं। तो आज का हमारा जो अपडेट क्लास था वो पूरा होता है। अपडेट क्लास का आगे का वीडियो आप बहुत शानदार तरीके से हमने बनाया है, आगे देखिए। दोस्तों, ज्वाइनिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मात्र 30 दिन का समय आप हमें देंगे और अपने जीवन की खुशियाँ जो CRT ने गायब कर दी हैं वापस लेकर आएंगे। इसलिए ज्वाइनिंग लीजिए दोस्तों और शानदार तरीके से काम करिए। आधुनिक डायग्राम जो हमारे पास हैं कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्यों हम खुद बनाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।